बीजापुर से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए हैं नक्सली स्मारक। जी हां, गंगालूर इलाके के पेड्डा जोजेर में स्मारक को ध्वस्त किया गया। सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी बम भी बरामद किए हैं। कोंटा पड़गू में आईईडी बम मिले और सुरक्षा बलों ने मौके पर आईईडी को नष्ट कर दिया है। और अब रुक करेंगे हमर भाका हमारे रिपोर्टर का। 100 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई हुई थी। जंगल की जमीन पर मकान बनाकर ही खेती कर रहे थे। पथराव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आरोपियों की पहचान पुलिस की तरफ से की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी तैयारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आरोपियों की पहचान अभी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो सूरजपुर की ये तस्वीरें हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई हुई थी। उस दौरान टीम पर पथराव किया गया और बुलडोजर कार्रवाई जब की जा रही थी, उसी दौरान ये ग्रामीण भड़के हैं। तो पहली तस्वीर हम आपको कार्रवाई की दिखा रहे हैं, जब बुलडोजर कार्रवाई की गई, और उसके बाद दूसरी तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले देखी कि किस तरीके से यहां पर लोगों ने हंगामा किया। और अब इस खबर से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, लोगों की तरफ से यहां पर हमला किया गया। जेसीबी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी उस पर पथराव भी किया गया। हम लोग ग्राम पंचायत से प्रस्ताव किए थे कि खासा नंबर 35 और 552 और 255 पंचायत पूरा बैठ के उसमें डिसाइड किया कि अतिक्रमण हटाना, इन लोग जितने लोग काबिज किए हैं, इन लोग काबिज हटा नहीं रहे। इनको पंचायत 3 बार नोटिस भी दिया गया था। और इन्हीं लोग जितने लोग काबिज किए हैं, दूसरे मोहल्ला से बुला के, जेसीबी हो गया, पुलिस बल के जितना गाड़ी थे सभी को नुकसान पहुंचाए है। क्या ये जो काबिज है इनका और भी कहीं पे भूमि है? पूरा भूमि, प्रत्येक का भूमि है, घर है, निजी भूमि, लेकिन हटा नहीं रहे हैं। हाँ, क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जमीन हमारे गांव के पूर्वज लोग रखे थे। अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिया था और अभी जानकारी के अनुसार कुल टोटल 3 खसरा नंबर हैं, जिसमें लगभग 47 लोग का अतिक्रमण है। खेती के रूप में भी किए हैं और मकान बनाकर भी अतिक्रमण किए हैं। और कुल टोटल 100 एकड़ लगभग ज़मीन है, जो छोटे झाड़ के जंगल की ज़मीन है। और मेन चौराहा में भी कुछ अतिक्रमण किया गया है, घर बनाकर भी अतिक्रमण किया गया है, दुकान बनाकर भी अतिक्रमण किया गया था। इस संबंध में ग्राम सभा ने आज अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन किया था। इस संबंध में हम उपस्थित हुए थे। ग्राम सभा के द्वारा जो है प्रस्ताव पारित किया गया था कि यहाँ का अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस से सहयोग मांगा गया था। इसके लिए प्रशासन से तहसीलदार साहब और पुलिस बल उपस्थित हुए थे। और इसके बाद जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी ग्राम पंचायत के द्वारा, तभी बीच में कुछ लोग आ गए और आने के बाद में ग्रामीणों के बीच में झूमा झटकी हुआ, जिसके बाद में कुछ ग्रामीणों को चोट लगी। और जो जेसीबी जो अतिक्रमण तोड़ रहा था उस पर कुछ लोग उसको नुकसान पहुंचाने के लिए दौड़े, और जेसीबी जैसे निकली उसके पीछे पीछे जो है वो ग्रामीण चले गए और पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ गाड़ियों के शीशे फूट गए। बड़ी खबर रायपुर से, हत्या का आरोपी एसडीएम निलंबित कर दिया गया। करू डहरिया को निलंबित किया गया है। अवैध खनन की जांच के दौरान मारपीट का आरोप लगा है। बलरामपुर के कुसुमी में मारपीट हुई थी और पिटाई से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। तो बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्या का आरोपी एसडीएम निलंबित कर दिया गया और करू डहरिया को निलंबित किया गया है। तो बताते चले कि अवैध खनन की जांच के दौरान मारपीट का आरोप लगा है और बलरामपुर के कुसुमी में ये मारपीट हुई थी। पिटाई से बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इधर कवर्धा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह पर विवाद हुआ है। दूल्हों को पिकअप वाहन में भरकर बारात निकाली गई। पिकअप वाहन में दूल्हों का वीडियो सामने आया है। कार्यक्रम में 272 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ और हर जोड़े के लिए 50,000 रुपए खर्च किए गए। खर्च के बाद भी अव्यवस्था के आरोप लगे हैं
और महिला बाल विकास विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। प्रचार के उद्देश्य से आधा किलोमीटर लाया गया, ये अधिकारियों ने कहा है। रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी है और दूर तक उठती हुई आग की लपटें दिखाई दी हैं। भीषण आग के चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया और आग बुझाने में दमकल की 4 गाड़ियां लगे। फैलती आग के चलते घरों को खाली करवाया गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। आग किस वजह से लगी, इसके कारणों की जांच पड़ताल अभी की जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर के डंपिंग यार्ड की घटना बताई जा रही है। तो ये मौके की तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़ की तस्वीरें हैं जहां डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई और दूर तक आग की लपटें दिखाई दी है। और जैसे ही आग लगी, आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है और फैलती आग के चलते एहतियात के तौर पर घरों को भी खाली करवा लिया गया है। साथ ही साथ जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। हालातों को काबू में करने की कोशिशें की जा रही हैं।